हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और यहाँ मिस्टर बेबी टोटू भी बैठे हैं, बहुत बढ़िया। और जैसे कि आजकल का मौसम आगरा कह रहा है कि घर में घुस के बैठे रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे। आजकल बिल्कुल शीत लहर वाली हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी। और यहाँ मिसेस बेबी टोटी की अभी अलार्म शुरू होने वाला है, तो आप रेडी रहिएगा। तो आज का टॉपिक रहने वाला है वीडियो का कि आपको अपने अलेक्जेंड्रियन पैरट को खिलाना क्या है, जो फूड्स इनके लिए बेनिफिशियल होते हैं और जो फूड्स इनके लिए डेंजरस होते हैं। तो आपको कौन से फूड्स किस टाइम पे रखने चाहिए, किस टाइम पे नहीं होने चाहिए। और पता नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इसके ये जो बाल्डनेस का इशू है, ये इशू आप देख पा रहे होंगे, ये जो बाल्डनेस का इसका इशू है, उसको रिजॉल्व कराने में भी प्लीज़ मदद कीजिए। आपके अगर नज़र में हो कुछ, या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता। पैरट्स यूजुअली जाते हैं मॉल्टिंग फेज़ के अंदर, लेकिन ये मॉल्टिंग फेज़ में गया था, इससे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी इसकी। बिल्कुल ही इसका फेस की तरफ से बाल हट गए थे, फेदर्स हट गए थे, लेकिन वापस आए, लेकिन यहाँ के नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे आप बताइए, और फिर हम वीडियो का टॉपिक जो आज का था उस पर हम कवर करते हैं और आपको बताते हैं क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं। तो पहली कैटेगरी रहेगी जो फूड्स इनको खिलाने हैं, जो फूड्स इनके लिए बेनिफिशियल हैं। तो बेनिफिशियल फूड्स के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं वेजिटेबल्स। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि अगर ये नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाहर के जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या मिलता है खाने को, उनको यही मिलता है। उनको डेली बेसिस पे आप पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं खिलाओगे, ऑफ कोर्स वो जो खा भी नहीं पाएंगे। इनका जो रहता है वो सिर्फ, अरे यार 2 मिनट प्लीज़, 2 मिनट। हाँ, तो इनका जो डेली बेसिस का रहता है वो यही रहता है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो बेसिकली वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी शुगर होती है। एक सेकेंड गाइस, सॉरी। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई वेजिटेबल्स इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बेसिकली उनके अंदर जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सब मिल जाते हैं। और प्लस वेजिटेबल्स मैंने आपको जैसे बताया कि वो बाहर के जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी वही मिलता है डेली बेसिस पे खाने को। तो उनकी डाइट ऑटोमेटिकली, जो इनका एनवायरनमेंट ने डिसाइड करी है, वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ही हैं, नेचुरल बेसिकली। तो इनको वेजिटेबल्स मिलेंगे, तो वेजिटेबल्स से इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होगी। और वेजिटेबल्स भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, जो कि इनको ज़्यादा अच्छा हेल्प करेंगे ग्रोथ के अंदर। तो पहली कैटेगरी इनकी हो गई वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में आप कुछ भी खिला सकते हो, जो आपको पता होगा वैसे तो, कि लेडी फिंगर हो गई, आपकी चिली हो गई, और इनका वो हो जाता है जैसे कि आप कैरेट खिला सकते हो, और तरह तरह के जो वेजिटेबल्स होते हैं कुछ भी वो आप खिला सकते हो जो आपको पैरेट खाए बेसिकली। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो जाते हैं फ्रूट्स के अंदर आप कुछ भी खिला सकते हो, लेकिन फ्रूट्स भी आपको लिमिटेड मात्रा में ही देने हैं। फ्रूट्स आपको ऐसा फुल डे एपेटाइट नहीं देनी। फ्रूट्स आपको देने हैं जैसे कि आपके हो गए गुआवा, एक टाइम पे आपने गुआवा का एक पीस काट के दे दिया, फिर सेकेंड टाइम आपने वेजिटेबल दे दी, या फिर कुछ और दे दिया। लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा के अंदर वो भी नहीं देने, क्योंकि उसमें भी शुगर होता है, भले ही नेचुरल है, लेकिन शुगर इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। तो ये हो गया। फिर आ जाती है बारी थर्ड कैटेगरी की, जो कि है बाजरा हो गया, अनाज हो गया। जैसे कि ये सब चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि इनको काफ़ी मदद करेंगी और इनके लिए डेली बेसिस पे आपको खिलाना चाहिए। जैसे कि अभी ठंड का टाइम चल रहा है, तो मैं इसको दे रहा हूँ हाँ, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, बाजरा मैं इनको दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है, ठंड बहुत है, तो बाजरा वैसे भी नेचुरली गर्म होता है, तो इनको काफ़ी मदद मिलती है बॉडी को गर्म रखने में। और हमें भी, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, इनको ठंड के टाइम पे गर्म फूड्स ही
ज़्यादा मदद करते हैं अच्छा मतलब एक्टिविटीज़ करने में। तो इनको मैं बाजरा दे रहा हूँ, बाकी इनको फ्रूट्स भी मिलते हैं और वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो कि इनको देनी चाहिए आपको और जो कि इनके लिए अच्छी हैं। तो ये हो गई आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वीट। बाकी इनका आ जाती है एक कैटेगरी है स्नैक्स की। स्नैक्स जैसे कि आप खाते होंगे शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम पे थोड़ी सी मात्रा में, जिसके अंदर मतलब स्नैक्स आप फुल एपेटाइट में तो नहीं खाते, है ना। आप स्नैक्स खाते हो फॉर जस्ट मतलब टेस्ट चेंज के लिए और थोड़ा सा खाना मतलब थोड़ा सा कुछ पेट में डालने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप उससे पेट ही भर लोगे। तो ऐसे ही इनके अंदर भी होता है, स्नैक्स होते हैं जो कि इनके लिए होती हैं सीड्स होती हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड हो गई और तरह तरह की सीड्स आती हैं, आप सर्च भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं तो इनको देता हूँ सनफ्लावर सीड्स, और ये सीड्स इतने शौक से खाता है, इतने ज़्यादा शौक से खाता है कि गाइस आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कभी मैं उसको भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। ये बिल्कुल ही पगला सा जाता है जब मैं इसके सामने सीड्स का पैकेट खोलता हूँ। तो सीड्स आप समझ सकते हो, जैसे कि स्नैक्स हमें भी पसंद है लेकिन इन हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हमारे लिए, ऐसे ही इनके लिए भी स्नैक्स तो वो हैं, सीड्स हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी वो भी नहीं होती, इनमें फैट ज़्यादा होता है बेसिकली। इसलिए इनको सीड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं देने। मैं शाम के टाइम पे देता हूँ, हर टाइम इनका बना हुआ है शाम के टाइम पे, जैसे कि 5 से 6 के बीच में इनको मैं स्नैक्स दे देता हूँ, दोनों को एक कटोरी भर के, ज़्यादा नहीं। तो गाइस यही था आज का कि आपको अपने पैरेट को देना क्या क्या है। तीनों कैटेगरीज मैंने आपको बता दी, एक है फ्रूट्स, एक है वेजिटेबल्स और एक है स्नैक्स जो कि आ जाती हैं सीड्स। यही चीज़ें हैं, आपको इसके अलावा कुछ और नहीं देना। कुछ और का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचते हैं जैसे कि हमने छोटा मोटा हम जो खा रहे होते हैं वही इनको दे दें, वो इनको नहीं देना होता, क्योंकि वो हमारा उस खाने के लिए हमारी बॉडी अडेप्टेड है, इनकी नहीं। ये बाहर रहते हैं, इनको जो बाहर मिलता है आपको मैक्सिमम वही देना है, इससे अलावा कुछ नहीं। तो यही था गाइस आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए गाइस, सपोर्ट कीजिए मिस्टर बेबी टोटू को। और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।